और चलिए अब बात करेंगे सरदार शहर उपचुनाव की। सरदार शहर का संग्राम आज देखने को मिलने वाला है। उपचुनाव के लिए बता दें कि वोटिंग जारी है। 5 अलग अलग कैमरे से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2,90,076 मतदाता जो हैं इस बार वोट डालेंगे। 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बड़ी खबर बता दें कि सरदार शहर उपचुनाव के लिए घमासान अब शुरू हो चुका है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। धीरे धीरे मतदान केंद्र जो है अब उन पर भी जो लोग हैं उनकी भीड़ नजर आने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये महा कवरेज आज आपको दिन भर दिखाने वाले हैं। और ये भी बता दें कि साथ में वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और बता दें कि 2,90,076 मतदाता जो हैं आज अपने मत अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और एक नए विधायक को चुनेंगे। सरदार शहर को एक नया विधायक मिल जाएगा आज के उपचुनाव के बाद। और बताते हैं कि 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस से बात करें तो अनिल शर्मा मैदान में है। वहीं बीजेपी से अशोक पिंचा और एक और जिनके बीच मुकाबला है वो है आरएलपी के लालचंद मून। इन तीनों के बीच महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो चलिए सरदार शहर का जो संग्राम है उसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, देखिए 9 बज चुका है, अब वोटिंग शुरू हुए भी 1 घंटा बीत चुका है। कितने मतदाता वहां पर आ चुके हैं? क्या कुछ फिलहाल वहां पर नजर आ रहा है? केंद्रों के बाहर चहल पहल दिखाई देने लगी है। जब 8 बजे थे तो मतदान केंद्रों पर बिल्कुल भी मतदाता नजर नहीं आ रहे थे। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती इस इलाके में, शायद ठंड का असर था। लेकिन अब अब जो है काफी भीड़ चहल पहल आपको नजर आ रही है मतदान केंद्रों के बाहर। और अभी जो है अनिल शर्मा जो है उन्होंने वोट किया है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है। उनसे हम बात करने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे। लेकिन भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? आप लोग मानते हैं मुकाबला कांटे का है, एक तरफा है? मुकाबला एक तरफे का है, कोई मुकाबला हमें। अच्छा, ये बताइएगा सबसे बड़ा इश्यू क्या है इस चुनाव में? इस चुनाव में विकास का इश्यू है। पंडित भंवरलाल जी शर्मा गए। मेरे साथ में भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जुड़ रहे हैं जी। वोट डाला आपने, कॉन्फिडेंट है आप? पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जनता का, शहर की जनता का, पूरे क्षेत्र का मुझे भरपूर आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। अच्छा, मुद्दे क्या है जिनके आधार पर आपने सरदार शहर की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की है? सिर्फ सहानुभूति की लहर पर आप सवार हैं या आपको लगता है कि नहीं, मेरे पिता ने जो विकास के काम किए थे उनको ऊंचाइयां देने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ? निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हो, आप क्षेत्र में गए भी हो, लोगों से मिले भी हो। पिछले 40 साल से पंडित जी 7वीं बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से जनता के, आम जन से वो जुड़े हुए थे। उनके व्यक्तिगत सुख दुख में वो हमेशा शामिल होते थे, उनके कल्याण के लिए काम करते थे और क्षेत्र के विकास के लिए सदैव वो लगे रहते थे। भरपूर विकास कराए और साथ ही माननीय गहलोत साहब के जो 4 साल के अभी शासन हुए हैं तो भरपूर जनता के हितों के लिए काम हुए। तो निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद मुझे देने जा रही है। जो उपचुनाव होते हैं तो उनमें यही कहा जाता है कि अगर कोई नेता गुजर जाता है तो उसके परिजनों को ये सोच के पार्टी टिकट देती है कि सहानुभूति मिल जाएगी, हमदर्दी रहेगी। आपको लगता है कि इसका एक एडवांटेज है आपको, या आप मानते हैं नहीं, मैं एक नॉर्मल उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ रहा हूँ? देखिए, मैं 1995 में पहली बार नगर पालिका का चेयरमैन बना था। 1995 27 साल पहले। तो तब से मैं जनता के बीच में, उसके बाद 18 साल में संगठन में रहा। मेरे कामों को देखते हुए माननीय गहलोत साहब ने मुझे AWS चेयरमैन बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया। और आज अचानक ये परिस्थिति आ गई, ईश्वर की मर्जी से, तो उपचुनाव में जाना पड़ा। तो पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। कांग्रेस की टिकट के बहुत सारे दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने बिल्कुल भी उनके बारे में विचार नहीं किया और अनिल शर्मा जी को मैदान में उतारा। आप सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, कहीं कोई भीतरघात का खतरा आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए, शायद आपके पास अधूरी सूचना है। मेरे विधानसभा में सरदार शहर में किसी ने आवेदन ही नहीं किया, कोई दावेदार नहीं थे और सारी पार्टी एकजुट है। एकजुट है, बिल्कुल।
जीत का जो आप दावा कर रहे हैं तो मार्जिन क्या रहने वाला है, आपका आकलन क्या बोल रहा है? अनिल शर्मा के पास भी रायशुमारी आई होगी, जनता का फीडबैक आया होगा, सदाशहर की जनता ने आपके कान तक संदेश क्या पहुंचाया है? देखिए, जहाँ तक आप रायशुमारी की बात कर रहे हैं, मैं पूरे क्षेत्र में गांव-गांव ढाणी गया हूँ, शहर में सब जगह आम जन तक मैं पहुंचा हूँ। तो निश्चित रूप से सरदार शहर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत पंडित जी ने 37,000 समथिंग से 98 में हुई थी। तो मुझे विश्वास है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और उसको हम 40,000 को क्रॉस जनता आशीर्वाद देने जा रही है। 40,000 से आप जीत का दावा कर रहे हैं, सबसे बड़ा इश्यू क्या है? आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? साल तो आपके पास एक भी नहीं है, इतने से छोटे से वक्त में आप कैसे अधूरे पड़े सपने को पूरा करेंगे आपके पिताश्री के को? देखिए, पंडित जी ने जो प्रमुख मुद्दे रखे थे, जो प्रमुख जनता को वादे किए थे, तो लगभग उन्होंने पूर्ण किए। अब जैसे जैसे आबादी बढ़े, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, कुछ एक दो मुद्दे रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन भी किया था नामांकन के समय, तो निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे। और हम हमेशा जनता के बीच रहे, न कि चुनाव के समय। हम हर साल हर दिन जनता के बीच रहते हैं, उनके दुख दर्द के बीच में रहते हैं और उनको दूर करते हैं। तो निश्चित रूप से जनता की सेवा कर भरपूर सेवा करूंगा। आप कह रहे हैं कि 40,000 से चुनाव जीत जाएंगे, तो जीतते ही सबसे पहली प्राथमिकता क्या है जो आपके जहन में है कि ये काम मुझे सबसे पहले कराना है? क्योंकि सरदार शहर के आप गली मोहल्ले कोनों में गांव में जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि भाई हमारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है। कौन सी तकलीफ है जिसको सबसे ज्यादा आपने प्रभावित किया है और इस चुनाव में आपने जनता से वोट मांगे हैं उस इश्यू को लेके? देखिए, मैं आपको बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र में मैं जहां भी गया हूं तो जनता ने उल्टा मुझे काम गिनाया है कि ये काम पंडित जी ने किए, ये काम पंडित जी ने किए हैं। तो उल्टा मुझे गिनाने के बजाय जनता ने ये बताया कि हमारे तो जो भी काम किए हैं तो पंडित जी ने किए हैं। अच्छा। तो निश्चित रूप से जनता की जो छोटी छोटी मांगे गाँव में जो भी है और है, तो निश्चित रूप से उनको प्राथमिकता से हल करेंगे। उनको बड़ी दिक्कतें तो महसूस हुई होंगी, आपको फेस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से जो आपने वादे करे हैं इनको निभाना, इनको पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। तो ऐसी सूरत में किस तरह से आप संभल के चलेंगे ताकि जनता नाराज भी ना हो और उनके काम भी हो जाए? सरकार तो आपकी है ना। देखिए, जहां तक आप वादे की बात करते हो, तो राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है, जो पार्टियां आती है, मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा की बात कर लेता हूं, तो वो सिवाय वादे व थोथी घोषणाओं के कुछ नहीं करते। मेरे पिताजी का एक सिद्धांत रहा है कि वो स्पष्टवादी थे, जो काम होता था वो स्पष्ट हाँ करते थे, जो नहीं होता वो ना कर देते थे। तो बिल्कुल उन्हीं की सिद्धांतों पर, नीतियों पर चलते हुए जनता को जो काम होने वाले थे या हैं, तो उनको मैंने आश्वस्त किया है और झूठा कोई मैंने वादा आश्वासन जनता को नहीं दिया है। इसलिए जो जनता का आश्वासन दिया है उनको 100% पूरा करूंगा। बीजेपी कह रही है कि अंडर करंट है, जो दिखाई दे रहा है वो हकीकत नहीं है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ग्रास रूट पे बहुत ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने हार नहीं मानी आखिर तक। आप सिर्फ माहौल के भरोसे हैं या आपकी पार्टी और काडर के भरोसे हैं आप? निश्चित रूप से वो सोचें, अच्छी बात है। चुनाव लड़ेगा वो तो अपने आप को रेस में नहीं मानेगा तो फिर घर बैठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मेरे पूरे कार्यकर्ताओं, पूरी टीम पर भरोसा है, पूरे जोश खरोश के साथ सारे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैंने जो आपको कहा 40,000 से ऊपर की जीत निश्चित होगी। आप ये बताइएगा, आपकी टक्कर किससे है? आप किसको मुकाबले में मान रहे हैं? अपने सामने आपका प्रतिद्वंदी कौन है? क्योंकि चुनाव लड़ने वाला आदमी रोज आकलन करता है, मुकाबला किससे है आपका? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 40,000 से ऊपर कहीं भी ये जा सकता है जनता का आशीर्वाद। इसलिए आपको समझना चाहिए, मैं जो क्षेत्र में गया हूं मैंने देखा है कि टक्कर आपस में बीजेपी और आरएलपी की 2 नंबर 3 नंबर कौन रहेगा इनमें है। अच्छा। मेरे से कोई इनकी टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है जी? बिल्कुल। क्यों मैदान छोड़ दिया इन्होंने? इनको लग गया कि नहीं आप लोग आगे निकल गए, वॉकआउट दे दो, हम 2 और 3 नंबर की लड़ाई पे 1 नंबर नहीं माना किसी ने भी, सिर्फ आपने माना कि मैं ही 1 नंबर हूँ यहाँ पे। निश्चित रूप से आप देखिएगा, रिजल्ट भी आएगा, इसमें 2-3 नंबर की इनकी जो है टक्कर इनकी। क्या आपको लगता है कि उपचुनाव है वो सत्ता के साथ यानी चलती है जनता, उसका एक एडवांटेज है आपके पास? देखिए, निश्चित रूप से जनता समझदार है, जो माननीय जो सुशासन रहा है वो भी है, और दूसरा जनता में ये है कि 1 साल कांग्रेस का है, तो निश्चित रूप से विकास के साथ जनता जुड़ेगी। जब आप गांव में गए तो सरकार की जो योजनाएं थी उनको लेकर के जनता का फीडबैक क्या था? जब आपने बात करी तो लोगों ने कहा क्या कि अशोक गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया इसलिए हम आपको ही वोट करेंगे? जी, निश्चित रूप से माननीय गहलोत साहब की सरकार ने जो 4 साल के सुशासन रहे हैं तो उससे जनता बहुत प्रभावित है, खुश है। तो निश्चित रूप से उन योजनाओं को लेके जनता आशीर्वाद देने जा रही है।
जो आपके करीबी हैं, सहयोगी हैं पार्टी में, जो यहाँ चुनाव लड़ना चाहते थे, आप उनको किस तरह से करीब लाए? आपको लगता है कि वो साथ दे रहे हैं पूरा और कहीं कोई भीतरघात अंतर्कलह का कोई खतरा नहीं है? आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और महफूज भी कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ? चेहरे पर मुस्कान तो ऐसा ही बता रही है आप। जी जी, निश्चित रूप से। मैं तो आपसे दोबारा कहना चाहूंगा कि क्या कोई आपको ऐसा दावेदार लग रहा है जो दावेदार था या कोई नाराज है? मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा, पूरी टीम मेरे साथ लगी हुई है, एकजुट है। अच्छा, ये बता दीजिए कि सदाशहरी जनता पंडित अनिल शर्मा को टिकट क्यों, वोट क्यों दे और पीचा को और आरएलपी वाले को खारिज क्यों करे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं 27 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ और मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी और इसी वार्ड से मैं पार्षद बना था। तो मैंने पूरे क्षेत्र की जनता की सेवा की और लगातार इनके बीच में रहा हूँ और जनता मेरी कार्यशैली से भली भांति परिचित है, वाकिफ है और उनके बीच रहा हूँ, हर दुख दर्द में जनता के बीच रहा हूँ। इसलिए निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है। तो बिल्कुल कोई डर, कोई खौफ और चेहरे पे आपको लगता है कि मुस्कान की जरूरत है, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है अनिल शर्मा को फिलहाल आज तो? जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट। तो एक बार आपकी अंगुली और विक्ट्री सिंबल तो बना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा, जिन्होंने वोट किया है और जीत का दावा कर रहे हैं। अपने पिता के जो अधूरे काम थे उनको आगे बढ़ाने का वादा करते हुए ये चुनाव मैदान में है पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र, और इन्होंने अपने पिता के जो है नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा है। और ये उनकी गाड़ी है जिसके ऊपर आप देखिएगा कि जहां भी ये जा रहे हैं तो वहां पर ये लिखा हुआ है इनकी गाड़ी, पंडित अनिल भंवरलाल शर्मा, यानी कि लोगों के जहन में भंवरलाल शर्मा का नाम रहे और लोग ये भूल न जाएं कि अनिल शर्मा कौन है। लिहाजा लोगों को याद दिलाया जा रहा आखिरी वक्त तक कि भंवरलाल शर्मा के बेटे चुनाव मैदान में हैं और जैसा उन्होंने काम किया था उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब अनिल शर्मा को एक तरह से विरासत वो सौंपने जा रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में और खुद अनिल शर्मा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अभी तक वोट नहीं डल जाए और जब वोटों की गिनती जब तक शुरू नहीं हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बीजेपी अपने आप को मुकाबले मान रही है और उनके कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि वो कहीं पीछे नहीं है। अंडर करंट का उनको सहारा है, वो ये कह रहे हैं कि अंडर करंट चल रहा है। लेकिन कांग्रेसी खेमे में तो उत्साह की लहर है, सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ तभी से महसूस की जा सकती है। और जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा आप देखिए मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ भी आपको दिखाई पड़ रही है, लोग आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे यानी कि वक्त गुजरेगा मतदान में तेजी आएगी और लोग वोट करने के लिए बड़ी संख्या में सदाशहर की जनता यहाँ पर उमड़ती हुई दिख रही है। बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरह से देखिए अभी आप अनिल शर्मा जी से बात कर रहे थे, वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं और कहा है कि 40,000 जो है उनके पास वोट आएंगे। इससे काफी ये पता चलता है काफी वो कॉन्फिडेंट है। और उन्होंने तो साफ ये भी कहा कि आपने जब उनसे पूछा कि कोई उनका प्रतिद्वंदी किसी से मुकाबला, तो उन्होंने यही कहा कि कोई टक्कर में नहीं है। इससे देखा जा सकता है कि कांग्रेस के से जो ये प्रत्याशी है अनिल शर्मा काफी कॉन्फिडेंट है। खैर ये तो उनकी खुद की बात रही, वो कह रहे हैं कि हाँ उनकी ही जीत होगी। लेकिन वहां जो आपके आसपास मतदाता जो मौजूद है उनका क्या कुछ मूड है? उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए बाबूलाल, क्या कुछ है उनका मूड? डाल दिया। अच्छा, अनिल जी के साथ ही खड़े थे इसलिए अनिल जी के लोग हैं या आप न्यूट्रल वोटर हैं जो अभी? अनिल जी के साथ हैं। पंडित भंवरलाल जी शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने गरीब को गणेश मानकर काम किया। अनिल जी शर्मा उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए शहर का विकास कार्य करवाएंगे। अच्छा, पंडित जी ने जिस तरह से यहाँ काम किया, आपको लगता है अनिल जी ठीक उसी तरह से विकास को आगे बढ़ाएंगे? सदाशहर उससे आगे भी बढ़ाएंगे काम, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो ये अभी क्योंकि अनिल शर्मा यहाँ पर वोट करने आए थे तो उनके साथ जो समर्थक थे उन्हीं की तादाद ज्यादा है, इसलिए लोग जो है यही कहेंगे कि अनिल शर्मा ही चुनाव जीतेंगे। ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष जो है उसके लोग अभी है नहीं, क्योंकि ये भाई साहब बोल रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी कहाँ है इस मुकाबले में? यहाँ इस वार्ड में किसे सरदार सर विधानसभा की बात क्या लग रहा है चुनाव का नतीजा क्या होगा? जीतेगा, अशोक विंसा जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें क्या है? अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू जिसको देखते हुए आप ये दावा कर सकते हैं कि अशोक पिंचा चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता चलिए पार्टी